ऑलराइट, सो टाइटल से प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। पिछला वीडियो जो आपने देखा वो 83 डेज आउट था और इस वीडियो के टाइटल में कोई एरर नहीं हुई है। वी आर 79 डेज आउट एज ऑफ टुडे और आज सुबह मेरा बॉडी वेट इस पूरे प्रेप में सो फार एक ऑल टाइम लो पे पहुंचा जो था 70.8। अब कीप इन माइंड कि हमने इस प्रेप की शुरुआत 73 केजी बॉडी वेट से की थी। एक तो इस सुबह अपना बाथरूम का बिजनेस करने के बाद मुझे काफ़ी हल्का हल्का और फ्लैट सा लग रहा था, इसीलिए मैं क्यूरियस था स्केल पे स्टेप ऑन करने के लिए एंड आई स्टेप्ड ऑन द स्केल। इट सेड 70.8 और मेरी जो पहली रिएक्शन थी वो थी कि क्या मैं बहुत तेज़ वेट ड्रॉप कर रहा हूँ। पर फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि वेट लॉस के फेजेस की शुरुआत में ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है और इसका रीजन मैं आप लोगों को बहुत आसानी से समझा सकता हूँ। वेट लॉस फेजेस शुरू करने के पहले कोई भी बंदा यूजुअली वेट लॉस फेजेस के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा कार्ब्स खा रहा था और उसका कैलोरी इनटेक ओवरऑल थोड़ा सा ज्यादा था। वो होने की वजह से, स्पेशली कार्ब इनटेक हाई होने की वजह से, हमारी बॉडी पर ग्राम ऑफ कार्ब कंज्यूम थोड़ा सा ज्यादा पानी होल्ड ऑन करती है और ये जो वाटर रिटेंशन है ये अल्टीमेटली बॉडी वेट में काउंट होता है। पर जैसे ही डाइटिंग फेज शुरू होती है, 1 वीक इन, 10 डेज इन, कार्ब्स कम होने की वजह से वो जो भी पानी है वो हमारे बॉडी से धीरे धीरे फ्लश आउट होना चालू होता है। इसीलिए अगर आप एक फैट लॉस फेज कर रहे हो और आपको फैट लॉस फेज के शुरुआत में जल्दी जल्दी वेट लॉस दिखता है तो डोंट मिस अंडरस्टैंड दैट वेट लॉस टू बी फैट। एनीवेज, मैं कल रात को 7 साढ़े 7 बजे वापस घर आ गया। 4 बजे से हमारी फ्लाइट दिल्ली से निकली। वी लैंडेड एट 6 o'clock और हम 1 या 1.5 घंटे में वापस घर पहुंचे। एयरपोर्ट यहाँ से काफ़ी दूर है। ओवरऑल जो भी दिल्ली ट्रिप थी वो आई थिंक मेरी ऑल टाइम फेवरेट दिल्ली ट्रिप थी। दिल्ली में रात को 11 साढ़े 11 बजे 9 या 10 डिग्रीज तक टेम्परेचर नीचे जा रहा था और नॉर्थ इंडिया में जो सर्दियाँ होती है उनका फील ही बहुत अलग होता है। ऐसा लगता है कि हवे में कुछ अलग है। अगर आप कभी पुणे में रहे हो तो पुणे में साल भर वेदर अराउंड प्लेजेंट ही रहता है। वेदर कभी एक्सट्रीम एंड्स पे चला नहीं जाता। इवन इन समर्स इट डजंट गेट टू अनबेरेबल। विंटर में ऐसी ठंडी नहीं पड़ती कि मुझे 3 या 4 लेयर्स पहनने पड़ेंगे। तो उस ठंडी को एक्सपीरियंस करने में काफ़ी मज़ा आया। दिल्ली हम किस काम से गए थे वो शूट भी बहुत ही ज़बरदस्त था। हमने फिश ऑयल का शूट किया और मसल ब्लेज की जो सीक्रेट नई अपैरल रेंज है उनमें उनको थोड़े से फ़ोटोज़ चाहिए थे। सो दैट वॉज रियली कूल टू। मैं इंस्टाग्राम पे और इवन यूट्यूब वीडियोज़ में उनके नए कंप्रेशन टी शर्ट्स को बहुत ज़्यादा फीचर कर रहा हूँ एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कब ड्रॉप होंगे। मोस्टली 2024 इज़ वॉट द टीम हैज़ टोल्ड मी। जैन फेब 2024 के आसपास सारे टी शर्ट्स लॉन्च होंगे। पर शूट काफ़ी लंबा चला, ऑलमोस्ट 6.5 घंटे के लिए। आई रिमेंबर मैं शूट लोकेशन पे एकदम डॉट ऑन टाइम पहुंचा 12 बजे और शूट खत्म हुआ 6:30 को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6:15 6:30। तो वो था शूट का एक दिन और बचे हुए 2 दिन जहां पर मैंने वीडियोस नहीं डाले वो दोनों दिन भी काफी हेक्टिक गए। सो दैट इज 82 डेज आउट, 81 डेज आउट, 80 डेज आउट और आज है हम 79 डेज आउट। या मैथ्स तो करेक्ट है। और इन 3 दिनों पे मैं जिम बिल्कुल नहीं गया। मैंने 3 रेस्ट डेज लिए और एक रेस्ट डे मैंने आई थिंक 2 या 3 महीनों के बाद लिया। यहाँ पर जब मैं घर पे रहता हूँ तो मुझे हर रोज जिम जाना पसंद है। आई लाइक टू स्टार्ट माई डे विद ट्रेनिंग। उससे मैंने नोटिस किया है मेरा पूरा दिन ज्यादा प्रोडक्टिव जाता है। इसीलिए इन अ वे ये जो 3 रेस्ट डेज थे, अगर मैं थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मे बी मुझे इन रेस्ट डेज की जरूरत थी। इससे मेरे बॉडी को थोड़ा सा रिकवर होने के लिए टाइम मिला। मेरी नर्वस सिस्टम अभी अच्छे से फ्रेश है और अब मैं गोइंग फॉरवर्ड इस प्रेप में अच्छे खासे ट्रेनिंग सेशंस लगा सकता हूँ। पर यही रीजन है कि जब मैं घर पे रहता हूँ और जब सारी चीज़ें मेरे खुद की कंट्रोल के अंदर रहती है तब मैं जिम कभी स्किप नहीं करता। मैं रेस्ट डेज को पूरे हफ्ते में शेड्यूल इसीलिए नहीं करता बिकॉज ए मुझे जिम जाना बहुत पसंद है और बी बिकॉज समटाइम्स लाइफ जस्ट हैपन्स। ऐसे बहुत अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं मेरे ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से यू मे बी फोर्स टू टेक अ रेस्ट डे दैट डे। मे बी आपके घर पे कोई बीमार पड़ जाता है, मे बी आपकी तबीयत इतनी ख़राब होती है कि आप जिम जा ही नहीं सकते, आप फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं सकते। लेट्स से आप रात को ऑफिस से वापस घर आ रहे हो, 8 बज गया है और आप यूजुअली ऑफिस से डायरेक्टली जिम जाते हो पर ऑन द वे आपके गाड़ी को कुछ हो जाता है जिसकी वजह से यू हैव टू टेक इट टू द सर्विस सेंटर देन एंड देयर। तो ऐसे केसेस में मे बी आपका जिम स्किप होगा। तो लाइफ कभी कभी बीच में आती है
ये रियलाइज़ करने के बाद मुझे रेस्ट डेज शेड्यूल आउट करने में कोई सेंस नहीं बना। और ये जो भी सिस्टम है ये मैं पिछले 7 या 8 महीने से कर रहा हूँ। मार्च में जब हमने एक 4 डे स्प्लिट पे स्विच किया था तब से हम जस्ट बैक एंड फोर्थ ट्रेन कर रहा है और ये बेस्ट 8 मंथ्स गए। तो आज का प्लान क्या होगा, आज हम एक लेग डे लगाएंगे। लेग डे क्योंकि पिछला वाला ट्रेनिंग सेशन जो मैंने 4 दिन पहले लगाया था वो एक आर्म डे था, और अगर मैं अपने 4 डे स्प्लिट को अच्छे से देखूंगा तो इट गोज लेग्स, चेस्ट, बैक, आर्म्स और फिर वापस ये वाला दिन रिपीट होता है। सो क्योंकि लास्ट सेशन ये था, हम लेग से स्टार्ट करेंगे। बहुत लोग पूछते हैं कि मैं 4 दिन शादी के छुट्टी पे गया, हाउ डू आई गेट बैक। इस चीज़ में कोई हाउ नहीं रहता, यू जस्ट गेट बैक। एक बार ट्रैक करने की कोशिश करो कि आपने पिछला वाला वर्कआउट क्या लगाया था और सीक्वेंशली जो भी अगला वर्कआउट आता है उससे वापस चालू करो। आई वुडंट रेकमेंड कि अगर आप लेट्स से पुश पुल लेग्स, पुश पुल लेग्स रेस्ट फॉलो कर रहे हो, तो अगर मंडे को पुश ही आता है और आपने पिछला वाला सेशन भी पुश ही किया था तो वापस पुश करने में आई डोंट थिंक मुझे कोई सेंस बनता है। इंस्टेड जो भी सीक्वेंशियल ऑर्डर है उसे मेंटेन रखो एंड व्हाटएवर हैपेंस टू कम नेक्स्ट स्टार्ट विद दैट। वैसे भी डेज ऑफ द वीक इतने कुछ मैटर नहीं करते। आपके बॉडी को पता नहीं है कि लास्ट टाइम वेडनेसडे था इसीलिए मैंने ये किया था, आज मंडे है सो मैं ये करूँगा, ऐसा नहीं रहता। आई होप यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। तो आज हम लेग्स करेंगे, पर ओवरऑल इन पिछले 4 दिनों में जब हम दिल्ली गए थे हम हमारा न्यूट्रिशन अच्छे से मैनेज कर पाया, जिसकी वजह से हमारा वेट धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है और आज हम 70.8 kgs पे है। आई डोंट नो अगर आपको दिख रहा है कि नहीं ऑलरेडी। मे बी कल चेस्ट डे पे जब मैं जिम में एक स्ट्रिंगर पहनूंगा तब आपको दिखेगा कि हम थोड़े से लीन हो गए हैं कंपेयर टू लास्ट वीक एटलीस्ट। पर ट्रैवल करना और प्रेप मैनेज करना, ये दोनों चीज़ें सेम टाइम पे करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। घर पे मैं 5 मील्स कंज्यूम करता हूँ और हर मील के पीछे मेरा खुद का कंट्रोल रहता है। मेरे पास सारी ग्रोसरी स्टॉकअप होती है, ओट्स होते हैं, माइक्रोवेव होता है, गैस के लिए एक एक्सेस होता है। सो खुद का खाना बनाना ये प्रेप करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मैंने आई गेस इन पिछले 4 दिनों में रियलाइज़ किया। और दिल्ली में ये भी था, हम एक होटल में रुके थे जिसकी वजह से हमारे पास खुद के किचन का एक एक्सेस नहीं था। द स्टोरी वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट अगर मैं एक एयरबीएनबी में रुकता, क्योंकि वहाँ पर मुझे एक किचन मिलता, खुद का माइक्रोवेव, खुद का फ्रिज मिलता। सो आई गेस मैं ग्रोसरी ऑर्डर करके वहाँ पर जो भी पैन्स और कटलरी रहते हैं उनका इस्तेमाल करके कुछ खाना बना सकता था। एंड नाउ दैट आई एम सेइंग दिस, आई गेस मुझे वही करना चाहिए था। तो अगले दिल्ली ट्रिप में या अगर मैं कहीं पर भी जाऊँगा तो आई थिंक Airbnb इज़ द स्मार्टेस्ट ऑप्शन। एटलीस्ट मेरी डाइटिंग फेज में मुझे इतने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, क्योंकि वही यार ब्रेकफास्ट बुफे अगर लिया तो फुल ट्रस्ट नहीं रहता। ऑफ कोर्स एग वाइट्स हम ऑर्डर कर सकते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, मैंने दिए थे, कोई ऑयल नहीं चाहिए, एग वाइट्स चाहिए, बहुत सारे वेजिटेबल्स डालो, पर स्पेसिफिकली ये डालो, और एंड रिज़ल्ट मुझे वो मिला। पर आई गेस ट्रस्ट इश्यूज़ आप कह सकते हो, अनलेस आई एम इन फुल कंट्रोल ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, वो एक 1% डाउट रहता है विच आई डोंट लाइक हैविंग। पर हाँ, ओवरऑल एक बहुत अच्छी ट्रिप थी। अब हम वापस ऑन ट्रैक आएंगे 79 डेज आउट। चलो प्री वर्कआउट बनाते हैं, खाना थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो गया है और हम जाके एक अच्छा खासा वर्कआउट लगाते हैं। सो आज के ट्रेनिंग टेम्पलेट से कम्प्लीटली अनरिलेटेड मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। ये मुझे नील ने बताया था और फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया एंड इट इज़ ट्रू। अब मैं पिछले 3 सालों से जब भी वेदर अच्छा रहता है, आप लोगों को बहुत कहता हूँ ना क्या वेदर है क्या वेदर है, मेरा पूरा मूड ओवरऑल अच्छा हो जाता है। तो ये साइकोलॉजिकली प्रूवन चीज़ है। और जिन लोगों को ऐसे सन एक्सपोजर ये सब नहीं मिलता, ऐसे कंट्रीज़ जैसे ब्रिटेन, वहाँ पर बहुत ओवरकास्ट रहता है ना, ढगा हवा रहती है वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको सीजनल डिप्रेशन हो जाता है। लाइक ऐसा एक कॉन्सेप्ट नील ने मुझे बताया। पहले मैंने यकीन नहीं किया बट इट मेड सेंस टू मी। फिर ही एक्सप्लेन मोर अबाउट इट। फिर मैंने गूगल किया ना, लाइक कुछ तो है। फिर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा लगा कि मैं जो अभी फील कर रहा हूँ इसके पीछे और हमारे ह्यूमन ब्रेन के पीछे कोई कनेक्शन है। तो वेदर से और हमारे मूड का एक रिलेशन होता है। दैट वॉज वेरी कूल टू सी। तो रख लो फैक्ट, फन फैक्ट है, मैं ऐसे बताते जाऊँगा, दिमाग में बहुत है बिकॉज आई एम अ वेरी क्यूरियस इंसान। पर आज के अगर ट्रेनिंग सेशन की बात की तो मेजर मसल ग्रुप होगा क्वाड्स। पर क्वाड्स ट्रेन करने के पहले हम हैमस्ट्रिंग्स ट्रेन करेंगे। पिछले 1 महीने से मैं ये अपने लेग डेज में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मैं हैमस्ट्रिंग्स के साथ स्टार्ट करता हूँ
और हैमस्ट्रिंग कर्ल के 6 सेट लगाने के बाद फिर मैं जाके अपने क्वाड की पहली प्रेसिंग मूवमेंट लगाता हूँ। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के साथ स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं अपने हैमस्ट्रिंग्स को एक फ्रेश कंडीशन में ट्रेन कर सकता हूँ। और सेकंड चीज़, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करने से ना मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, पर मेरा जो भी नी जॉइंट है उसके अराउंड इतना ब्लड फ्लो आ जाता है और वो जॉइंट इतना वार्म अप हो जाता है कि मुझे अपनी मेन क्वाड की प्रेसिंग मूवमेंट लगाते वक्त कोई भी नी पेन नहीं आता। ये मेरी रीसेंट डिस्कवरी है इन द लास्ट 1 मंथ। और अगर आपने पिछले 2 लेग डेज देखे जो मैंने शूट किया है, उसमें आपने नोटिस किया होगा मैंने कोई नी स्लीव्स भी नहीं पहने थे। जब मैं पहले लेग डेज लगाता था तो अपना बेसिक वार्म अप लगाने के बाद मैं फर्स्ट थिंग अपनी क्वाड की हैवी प्रेसिंग मूवमेंट लगाता था, एंड आई डोंट थिंक माई बॉडी वॉज रेडी फॉर इट एट दैट पॉइंट। सो हैमस्ट्रिंग कर्ल से ना सब कुछ जस्ट बेहतर फील करता है एंड आई हैव बिन लविंग इट। पिछले 6 सालों की अगर बात की तो जब भी मैंने अपने लेग डेज किया है उनमें मेन फोकस हमेशा क्वाड्स पे रहा है, क्योंकि क्वाड्स ही फ्रेश ट्रेन किया है। एंड आई अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि क्वाड्स हमारे बॉडी का वो एस्थेटिक मसल ग्रुप है जो ऐसे सामने रहता है। इन ऑल लेग फ्लेक्सेस इट इज़ द क्वाड दैट वी लुक एट। इसीलिए हैमस्ट्रिंग्स बहुत निगलेक्ट हो जाते हैं एंड दे आर मोर ऑफ एन आफ्टर थॉट। क्वाड्स के 10 सेट लगाने के बाद मैं थोड़े से हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करूँगा, ये सबका माइंडसेट रहता है एंड आई वांट टू चेंज इट अराउंड। मुझे सारे मसल ग्रुप्स की डेवलपमेंट इक्वली अच्छी चाहिए। और क्वाड जो आज का मेजर मसल ग्रुप है उसके हम 8 सेट्स लगाएंगे और उन 8 सेट्स को 2 बहुत ही सिंपल मूवमेंट्स में डिवाइड करेंगे, एक कंपाउंड और एक आइसोलेशन। कंपाउंड मूवमेंट ऑफ चॉइस इस पूरे प्रेप में लेग प्रेस रहने वाली है और लेग एक्सटेंशन हमारी आइसोलेशन मूवमेंट होगी जो हम एज अ फिनिशर लगाएंगे। पर अब आप एक आर्ग्यूमेंट बना सकते हो कि ग्लूट्स का क्या, उसका भी मैंने एक हैक फिगर आउट किया है। लेग प्रेस का जो प्लेटफॉर्म है उस पर अगर मैंने बीचों बीच अपने पैर रखे तो वो दोनों मेरे क्वाड्स पे और अपने ग्लूट्स पे आता है और उससे मुझे सफिशेंट ग्लूट स्टिम्युलस मिल रहा है। आई नो कि कोई एक्सियल लोडिंग यानी बारबेल मेरे पीठ पे रखना, स्मिथ मशीन का बार अपने पीठ पे रखना, ऐसी कोई क्वाड प्रेसिंग मूवमेंट नहीं है, इसीलिए ग्लूट्स थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। पर लेग प्रेस पे पैर बीचों बीच रखने की वजह से ये प्रॉब्लम भी फिक्स होता है। सो ये होगा मेजर टेम्पलेट। सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल, लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल 6 सेट्स आउट ऑफ द वे, क्वाड्स के 8 सेट, लेग प्रेस के 4, लेग एक्सटेंशन के 4, और फिर वी आर ओनली लेफ्ट विद एडक्टर्स एंड काव्स। ये होगा बेसिक ओवरव्यू आज के लेग सेशन का। आई एम एक्साइटेड। हम 3 मिनट दूर है। प्री वर्कआउट भी मैंने 4 दिनों से नहीं लिया है, 5 दिनों से नहीं लिया है। सो दिस इज़ इट, 79 डेज आउट। चीयर्स। मैं ये बहुत नोटिस कर रहा था कि मैं जिम में 2-2.5 घंटे बिता रहा हूँ, इसीलिए हम वापस म्यूज़िक के साथ ट्रेन करने वाले हैं। मेनली बिकॉज अगर म्यूज़िक रहता है तो मैं अपने खुद के जोन में 60 to 90 मिनट्स में एक ट्रेनिंग सेशन ख़त्म कर सकता हूँ। पर अगर म्यूज़िक नहीं रहता तो सेट के बीच में जो भी बातें रहती है वो 5 मिनट्स 6 मिनट्स ऐसे चलती जाती है और पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ पे जाता है। एंड एडिटिंग करनी है, पढ़ाई करनी है, आज पूरे दिन में कार्डियो भी करना है। सो करने के लिए बहुत चीज़ें होने की वजह से मैं ये नहीं कहूँगा कि टाइम कंस्ट्रेंट्स है, बट आई डोंट टू वेस्ट टाइम एट द जिम व्हेन आई कैन फिनिश माई सेशन क्विकर। सो ओपनर के लिए हम 82 करेंगे। हमारा एक वार्म अप सेट हो गया है इस वेट के आधे वेट के साथ। सो 40 के साथ मैंने 12-15 रेप्स लगाया, अच्छे से वार्म अप हो गया हूँ। आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्ग, आई एम फीलिंग रेडी। वो जो भी 3 रेस्ट डेज थे वी विल पुट देम टू गुड यूज़। 40 to 60 सेकेंड्स, स्टॉप वॉच नीचे रहेगा। गुड रेप्स ओनली विद अ स्क्वीज एट द बॉटम।
थैंक यू। सो सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के 3 सेट हो गए हैं। और स्ट्रेंथ की अगर बात की तो मेरी स्ट्रेंथ 40 to 60 सेकंड्स की जो टाइम अंडर टेंशन की रेंज है उसमें काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुई है। किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन पूछा था, टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग और प्रोग्रेसिव ओवरलोड, इसमें कोई और नहीं है, मुझे दोनों कंबाइन करके लगाने हैं जस्ट इन द राइट टाइम अंडर टेंशन रेंज। सो इसका एक एग्जांपल है, एक महीने पहले 68 या 61 के साथ मैं 40 to 60 के बीच में फेल होता था। अब टेक्निक इतनी इम्प्रूव होने की वजह से और इस कॉन्ट्रैक्शन, इस टेंशन की इतनी आदत होने की वजह से आज हमने हमारा पहला सेट 82 के साथ किया। सो वो सेम टाइम ड्यूरेशन के अंदर प्रोग्रेस है। अब हम इसके 3 सेट लगाएंगे और फिर हमारा वर्कआउट का जो भी मेन हिस्सा है वो स्टार्ट होता है। सो वी आर 3 सेट्स इन। हैमस्ट्रिंग्स अच्छे से पंप अप हो गया है। इसके जो भी 3 सेट होंगे वो मैं 50-60 इश के लिए शूट करूँगा। Not done yet. Not done yet. Good reps only. Yeah. 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 Oh, not done yet. Yeah. वो 40 नहीं था, वो 35-36 था। इसका मतलब मैंने हैमस्ट्रिंग्स के 6th सेट के लिए जो वेट इस्तेमाल किया वो स्लाइटली हैवियर था देन आई कैन हैंडल। सो मेंटल नोट बनाइए, अगली बार जब हम लेग्स करेंगे हमारे आखिरी सेट के लिए 46 के बजाय 39 लगाएंगे जस्ट टू स्टे इन दैट 40 to 60 स्वीट स्पॉट। वैसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम हैमस्ट्रिंग्स को पूरी तरीके से फेलियर तक लेके गए और एंड में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने बस मस्ती के लिए 3 या 4 पार्शियल रेप्स भी लगाए जस्ट टू कम्प्लीटली बर्न देम आउट। सो इसके 6 सेट्स हो गए हैं। अब हम जाके हमारे लेग डे का मेन हिस्सा चालू करेंगे। अच्छे से मेरी पूरी बॉडी भी वार्म अप हो गई है और साइकोलॉजिकली मैं लेग प्रेस को अपना 100% देने के लिए फुल्ली रेडी हूँ। आपको एक बहुत ज़बरदस्त लेग डे वार्म अप हैक बताता हूँ जिससे आपको लेग प्रेस पे वार्म अप करने के लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। दिस विल वार्म एवरीथिंग अप, मेरे नीज से लेके मेरे एडक्टर्स तक, मेरे क्वाड्स, एवरीथिंग। सो हील एलिवेशन लो, अपने हील्स के नीचे एक प्लेट प्लेस करो और अपने खुद के बॉडी वेट के साथ अच्छे टेक्निक के साथ 15 या 20 रेप्स लगाओ। ये मैंने माइक एजरेटेल से सीखा है, रेनेसांस पीरियडाइजेशन, अमेजिंग चैनल, जाके चेकआउट करो। अपने खुद के बॉडी वेट से 15 से 20 रेप्स लगाने की वजह से मुझे लेग प्रेस पे सिर्फ एक वार्म अप सेट करने के बाद मैं रेडी फील करूँगा। ऑल्सो आप नीचे बॉटम पोजिशन में पॉज भी कर सकते हो
जस्ट फॉर सम एक्स्ट्रा एक्शन। एक और चीज़ जो मुझे हैमस्ट्रिंग्स के साथ स्टार्ट करने के बारे में अच्छी लगती है वो है कि बाय द टाइम मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ मेरा प्री वर्कआउट अच्छे से किक इन हुआ रहता है एंड आई एम जस्ट रेडी। मैं ज़्यादा जोन में फील करता हूँ। आई गेस सम ऑफ यू विल बी एबल टू रिलेट। पर आपकी ट्रेनिंग सेशन का जो पहला सेट होता है ऑफ कोर्स आप सबसे ज़्यादा फ्रेश होते हो, आपकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा टॉप पे रहती है, पर मेंटल फोकस की अगर बात की तो इट टेक्स अ वाइल टू स्टार्ट गेटिंग इन द जोन। मैंने नोटिस किया एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स लगते हैं उस फ्लो स्टेट में एंटर करने के लिए। सो राइट नाउ आई एम रेडी। लाइक मुझे बातें नहीं करनी है, मैं तब तक उठूंगा नहीं जब तक हम फेलियर तक पहुंचते हैं। 4 प्लेट्स फॉर अ गुड ओपनर, हाई रैप्स, 40 to 60 सेकेंड्स, लेट्स गेट इट। सो हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के सेट्स के बीच में मैं 2 मिनट्स 2.5 मिनट्स तक रेस्ट ले रहा था जस्ट बिकॉज वो एक आइसोलेशन मूवमेंट है। मेरे पूरे बॉडी को सिस्टमिकली इतना फटीग नहीं करती। पर लेग प्रेस मेरी आज की मेन कॉम्पाउंड मूवमेंट है। मल्टीपल मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, मेरी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी अच्छे से इन्वॉल्व होती है। सो मैं एटलीस्ट 4 से 5 मिनट रेस्ट करता हूँ और जब मेरी ब्रेथ वापस आती है तब मैं जाके अगला सेट लगाता हूँ। इसमें 2 मिनट रेस्ट लेना एक बहुत ही स्टूपिड आइडिया होगी क्योंकि फिर मैं अगले सेट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा और मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरे टारगेट मसल ग्रुप के पहले फेल हो जाएगी। 5 मिनट्स आराम से, मेरी नज़र क्लॉक पे है। एज सून एज आई फील लाइक आई एम रेडी, वी विल गो हिट द सेकंड सेट। Yeah. Yeah. Yeah.
ओके नॉट गोना लाई, मैंने म्यूजिक के साथ ट्रेन करना बहुत ज़्यादा मिस किया। आई नो कि म्यूजिक के बिना माइंड मसल कनेक्शन, फोकस, ये सारी चीज़ें बहुत एनहांस होती है, बट देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट द हाइप। वो जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपको पुश करता है सेट को कंटिन्यू करने के लिए, मैजिकल फीलिंग। बस इस बार हमारा अप्रोच थोड़ा सा अलग होने की वजह से हम ईगो लिफ्टिंग नहीं कर रहा है, 40 to 60 के बीच में फेल कर रहा है, और हर रैप से मुझे जो टारगेट मसल टारगेट होना चाहिए वो टारगेट हो रहा है। लवली। काफ़ी सही सेशन था। मुझे लगता है कि मैं फाइनली लेग एक्सटेंशंस को सही तरीके से कर रहा हूँ, जिससे मुझे सबसे अच्छा स्टिमुलस मिल रहा है। ये जो 40 to 60 सेकंड्स की चीज़ है ना, एक सेट लगाने के बाद, पार्शियल रेप्स लगाने के बाद ऑलमोस्ट 10 से 15 सेकंड्स लगते हैं कॉन्शियसनेस थोड़ा बहुत रीगेन करने के लिए, बिकॉज सेट जस्ट खत्म होने के बाद क्वाड कंप्लीटली आइसोलेट होने की वजह से मेंटली इतना पेनफुल हो जाता है कि इट टेक्स मी अ वाइल टू रीगेन एवरीथिंग। सो ये एक बहुत अच्छी टेस्ट है टू नो कि मैंने जो लेग डे किया है वो इफेक्टिव था। सिसी स्क्वाट की पोजीशन में बैठने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, नहीं हो रहा, इतना स्ट्रेच हो रहा है, पत्थर के जैसे बना है। यही चीज़ है कि एक क्वाड पंप आने के बाद क्वाड्स को फ्लेक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट बिकम्स वन बिग मास, जो भी सेपरेशन है वो धीरे धीरे चला जाता है। और मुझे यहाँ पर वेन्स थोड़े से दिख रहा है, बट कीप इन माइंड कि हमारा बॉडी फैट परसेंटेज अभी भी बहुत हाई है। जब हमारा कट 4 वीक्स आउट तक जाएगा तब आप सब देखना, ये जो भी वेन्स है वो ऐसे सरफेस पे आते हैं। दैट्स व्हेन थिंग्स गेट रियली फ्रीकी। पर ओवरऑल आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद द सेशन। एक बार थोड़ा सा फ्लेक्सिंग फुटेज लेते हैं और फिर बचे हुए जो भी माइनर मसल ग्रुप्स है वो ट्रेन करते हैं। लेग डे पे हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स होने के बाद 2 माइनर ग्रुप्स को मैं ट्रेन करता हूँ, एडक्टर्स एंड काव्स। लाइक आई सेड, फ्लेक्स करना बहुत मुश्किल है, बट आई कैन फील कि इनके अंदर बहुत ब्लड फ्लो आ गया। नहीं, फ्लेक्स तो नहीं कर सकता, बस प्रोग्रेस के लिए ले रहा हूँ।
क्या ये लेग डे कॉम्प्लिकेटेड था? हमने क्वाड्स के लिए 2 मूवमेंट्स किए, हैमस्ट्रिंग्स के लिए 2। वी केप्ट इट वेरी सिंपल, एक कंपाउंड मूवमेंट प्लस एक आइसोलेशन मूवमेंट। ये जो फॉर्मूला है इससे एंड रिज़ल्ट ये है। आई एम टेलिंग यू, ज़्यादा वेरिएशंस नहीं लगते। अपनी ट्रेनिंग को ओवर कॉम्प्लिकेट करने के बजाय ओवर सिंप्लीफाई करो, दैट्स ऑल इट टेक्स। लाइक अगर मैं इसके बाद एक और स्क्वाट वेरिएशन लगाऊंगा, एक और बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट लगाऊंगा, आई डोंट थिंक मुझे इतने बेनिफिट्स दिखेंगे जितने मुझे अभी दिखे हैं। आई फील लाइक दिस इज़ द राइट अमाउंट ऑफ स्टिमुलस फॉर मी टू रिकवर बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट लेग डे, जो 4 दिनों के बाद वापस आएगा। सो थ्रू आउट प्रेप हम इस सिंपल फॉर्मूला को हर एक मसल ग्रुप के लिए इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल बैक के लिए हॉरिजॉन्टल पुल के 4 सेट, वर्टिकल पुल के 4 सेट, चेस्ट डे के लिए 1 प्रेस 1 फ्लाई, सो 1 कंपाउंड 1 आइसोलेशन। ये जो फॉर्मूला है आई फील लाइक इट्स गोना वर्क द बेस्ट। लास्ट सेट, परत एकदा लास्ट सेट, बेस्ट सेट। लेट्स गो होम। मेमोरीज, यहाँ पर पहले इवॉल्व फिटनेस एंड वेलनेस स्पा हुआ करता था। तू फर्स्ट टाइम आ रहा है ना? हाँ, फर्स्ट टाइम। दोराबजीज कोणचा फ्लोर? ग्राउंड। हाँ, मैं अपने बच्चों को इसके बारे में बताने वाला हूँ। मैं उनको भी लेके आऊँगा, सारी कहानियाँ बताऊँगा। 2021 में आपके पापा ऐसे जिम आते थे, फिर दोराबजीज जाते थे, वीडियोस रहेंगे। हाँ। आज खाने वाला है क्या? आज ब्रेड खाने वाला है। मेरी तरफ से ट्रीट। दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रेड है, मल्टीग्रेन 1 नंबर। और ये ब्रेड कहीं पे नहीं मिलता। ये इसकी स्पेशलिटी है, सिर्फ दोराबजीज में। दो आइकॉनिक, स्टेयरकेस टू हेवन लगता है। बैक डबल बाइसेप। प्रेप स्टार्ट होने के पहले और विंटर स्टार्ट होने के पहले मैं चिकन घर पे बना के खाता नहीं था। मैंने नॉनवेज से एक बहुत बड़ा ब्रेक लिया था, जस्ट बिकॉज मेरे बॉडी में एक्सेस हीट जनरेट हो रही थी। बट नाउ दैट प्रेप स्टार्ट हो गया है, चिकन ब्रेस्ट ये सबसे लीन फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। और प्रेप में कैलोरीज कम होने की वजह से मैं जितने लीन प्रोटीन सोर्सेज से अपना प्रोटीन गोल हिट कर सकता हूँ उतना बेहतर। सो एग वाइट्स, चिकन ब्रेस्ट, वे।